भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें धन, लक्ष्य, जीवन, मानव स्वभाव, प्रेम से जुड़ी कई बातें सिखाई है। भगवद गीता में बहुत सारे महान संदेश उपलब्ध है। इसी पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के कई महान रहस्य भी बताए हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने को उत्सुक है। वो महत्वपूर्ण संदेश जो श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन को दिए थे। पहला संदेश, विफलता का मुख्य कारण क्रोध है। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय कभी भी उचित नहीं होता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन के सभी परिवार के असफलता का मूल कारण क्रोध है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाए या न कर पाए, पर आप अपना बुरा अवश्य कर ही लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा संदेश, वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में उलझन, अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों न हो, लेकिन अंदर शांति रखते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे जो कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। यदि आपको सफल होना है तो ध्यान या मेडिटेशन ही एक युक्ति है जो कि व्यक्ति के सभी दुखों को दूर करने में मदद कर सकती है। ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा मन को शांत कर सकते हैं। तीसरा संदेश, अपनी शक्ति को पहचाने। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। यह एक सबोध शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। छुपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास रखो। आप जो भी कर रहे हो पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति आपको सही रास्ता बताने के लिए आपके साथ होती है। आपको हमेशा अद्भुत कार्य करने की हमेशा प्रेरणा देती है। चौथा संदेश, कर्तव्य से कभी दूर नहीं भागो। कर्तव्य से दूर भागना सही रास्ता नहीं है, इसलिए कर्तव्य को पूरी लगन के साथ करना चाहिए। कर्तव्य अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने मित्रों के और समाज के लिए होता है। इन सबके भलाई के लिए जो हमें करना चाहिए वही हमारा कर्तव्य है। पांचवा संदेश, डर का सामना करो। डर से हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि सामना करना चाहिए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर होगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर नहीं हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। छठा संदेश, परिणामों की परवाह नहीं करो। कर्म करना आपका कर्तव्य है, परिणामों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आप अपने कार्य पर ध्यान दें। परिणामों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। काम का फल आपका मकसद नहीं है और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज्यादा सोचने लगे। यदि आप सिर्फ पुरस्कार के बारे में ही सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे करेंगे। इसलिए केवल कर्म करे। जो व्यक्ति परिणामों की परवाह नहीं करते वह कभी भी हार नहीं सकता। सातवां संदेश, परिवर्तन के लिए तैयार रहे। परिवर्तन तो संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहे। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारपूर्ण बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राह कहां तक जाएगी और कहां तक हमें जाना है। इसलिए हमेशा विचारशील होना चाहिए। आठवां संदेश, जीवन में उच्च मंत्र निर्धारित करें। जब आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ फैसला कर लेते हैं, अपनी सफलता के मानकों को निर्धारित करें। अपनी स्वयं की सफलता को बैक न करें। सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वालों में खुद को हमेशा प्रेरित ही किया है।
ये आप इतिहास में देख सकते हैं। ऐसे लोग खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने जीवन में सोचना हमेशा जारी रखते हैं। ये सफलता और विफलता के साथ मिलते हैं और फिर भी बढ़ते रहते हैं और उनकी आत्माएं प्रेरित करती रहती है। वो हमारे जीवन को प्रकाश देती है। नोवा संदेश हमेशा विनम्र रहे। श्री कृष्ण सारी शक्ति के स्वामी थे, फिर भी वे अत्यंत नम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे। चाहे वे उनके माता पिता हो या शिक्षक हो या उनके निर्धन मित्र सुदामा, वे उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इसी वजह से लोग हर जगह उनकी मदद करने को तैयार रहते थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा, सभी के प्रति सम्मान दिखाना होगा। आखिरी संदेश, हमेशा एक रणनीति बनाकर चलना होगा। जीवन में किसी भी क्षेत्र में हमेशा अपनी स्थिति से अवगत रहे और व्यवहारिक रहे। श्री कृष्ण ने विधान में रणनीति का अर्थ एक